नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉन्टेस्ट ऑफ केओस आयरन मैन। तो गाइस, इस इशू में हम आयरन मैन वर्सेस स्टॉर्म देखने वाले हैं। तो यार, कॉन्टेस्ट ऑफ केओस के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एगाथा ने कथन का हाथ चोरी किया है और वो उसके जरिए स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को लड़वाती है, जिसमें वुल्वरिन जीत जाता है और वो एगाथा की टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन ये सब कौन कर रहा है ये ढूंढने के लिए जेसिका जोन्स की मदद लेता है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्टॉर्म को देखते हैं जो एरोको से अर्थ पर वापस आई है क्योंकि उसे कोई आवाज बुला रही थी। पहले स्टॉर्म को लगा कि ये आवाज उसके डैड की है जिसे मरे हुए टाइम हुआ है, लेकिन फिर स्टॉर्म समझ जाती है कि ये आवाज किसी और की ही है। तभी स्टॉर्म अपनी पावर से वो आवाज कहाँ से आ रही है ये ढूंढने लगती है और तब स्टॉर्म को एक केव दिखा देती है। इसलिए स्टॉर्म उस केव की ओर बढ़ने लगती है क्योंकि वो आवाज उसी केव से आ रही थी। तभी उस केव में से कोई स्टॉर्म से कहता है कि डरो मत, मैं और ये किड अच्छे हैं, तुम बस वही करो जो तुम करने आई हो। ये सुनते स्टॉर्म सोचने लगती है, लेकिन तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है और स्टॉर्म को रोकता है। तभी स्टॉर्म आयरन मैन को देखकर कहती है कि तुम और यहाँ, जिस पर आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, क्या तुम्हें भी कुछ आवाज सुनाई दे रही है? जिस पर स्टॉर्म कहती है कि हाँ मुझे भी कुछ आवाज आ रही है और इसीलिए मैं यहाँ आ गई। जिस पर आयरन मैन कहता है कि मुझे भी ये आवाज सुनाई दे रही है और इसीलिए मैं इन आवाजों को ट्रैक करते हुए यहाँ आ गया। ये आवाज सिर्फ हमें सुनाई दे रही है, बाकी किसी को नहीं। जिस पर आयरन मैन कहता है कि सच क्या है ये हमें अंदर जाके ही पता चलेगा। ये कहते ही आयरन मैन उस केव के अंदर चला जाता है और फिर उसके पीछे स्टॉर्म भी आ जाती है। तभी गुफा के अंदर आने के बाद वे दोनों देखते हैं कि वो गुफा बहुत ही बड़ी थी और उस गुफा में किसी तरह की क्रिस्टल्स थे। तभी आयरन मैन वहां पे लाइफ फॉर्म को स्कैन करता है और देखता है कि वहां पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी। जिस पर स्टॉर्म आयरन मैन से कहती है कि मैं शॉक्ड हूँ, तुम्हारे आर्मर ने इस क्रिस्टल से आ रही सुपरनेचुरल एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं किया। ये कहते ही आयरन मैन और स्टॉर्म उस गुफा के और अंदर आ जाते हैं। तभी अंदर आते ही स्टॉर्म और आयरन मैन को किसी की आवाज आती है जो कहता है कि आखिरकार तुम आ गए। ये आवाज सुनते ही स्टॉर्म और टोनी कहते हैं कि ये आवाज टचाला की है। तभी वे दोनों देखते हैं कि अंदर उन क्रिस्टल्स की बहुत बड़ी खदान थी। तभी स्टॉर्म कहती है कि ये टचाला नहीं है। ये कहते ही स्टॉर्म उस खदान में कूद जाती है। तभी स्टॉर्म कहती है कि मुझे यहाँ बुलाने का इन क्रिस्टल से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, बस मुझे वो पता करना है। जिस पर आयरन मैन कहता है कि ये माइंड तो बहुत है, इसलिए मैं एवेंजर्स को यहाँ बुला रहा हूँ। ये कहते ही आयरन मैन एवेंजर्स को बुलाने लगता है, लेकिन तभी आयरन मैन देखता है कि उसकी कम्युनिकेशंस पे बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी, इसलिए आयरन मैन कम्युनिकेशंस बंद कर देता है। तभी आयरन मैन देखता है कि अचानक से उन क्रिस्टल्स पे कोई दिखाई देने लगा था, इसलिए वो देखने के लिए मुड़ता है और देखता है कि उसमें सिर्फ उसका सूट नजर आ रहा था। यहाँ स्टॉर्म भी उन माइंस को चेक कर रही थी कि तभी उसे आयरन मैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये ठीक नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम को एक्समैन की प्रॉब्लम नहीं बनने दूंगा, तुम्हारी टीम अनस्टेबल है। ये सुनकर स्टॉर्म हैरान रह जाती है। यहाँ उन क्रिस्टल्स में से स्टॉर्म आयरन मैन से कहती है कि तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें किसने ऑथोरिटी दी थी बिल फ्रॉस्टर को मारने की। जिस पर आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है कि अब तुम पर्सनल हो रही हो, लेकिन तब स्टॉर्म आयरन मैन से कहती है कि वो तुम ही थे जिसने एक्सट्रीमिस्ट वायरस को दुनिया में फैलाया था। ये सुनते ही आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है चुप हो जाओ, लेकिन तभी स्टॉर्म फिर से उन क्रिस्टल्स में से कहने लगती है कि वो तुम ही थे जिसने ब्रॉस्टन बिल्डिंग को टेनेंट के साथ उड़ा दिया था। अब ये बातें स्टॉर्म तो नहीं बोल रही थी, लेकिन टोनी को ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये स्टॉर्म है और ये सब कुछ देखकर आयरन मैन को गुस्सा आता है और वो स्टॉर्म पे अटैक कर देता है। तभी आयरन मैन अपने एनर्जी ब्लास्ट से स्टॉर्म को पीछे फेंक देता है, जिसके कारण स्टॉर्म को गुस्सा आ चुका था। तभी स्टॉर्म कहती है कि ये बचकानी बातें बंद कर दो। जिस पर आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मामले में दखल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मैं अकेला हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि नहीं, तुम वो आखिरी इंसान हो जिससे मैं हेल्प मांगूंगी। ये कहते ही स्टॉर्म आयरन मैन को तेज बिजली का झटका देती है। तभी आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है कि मुझे अभी अभी याद आया कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं था, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट देता हूँ।
ये कहते ही आयरन मैन अपने चेस्ट से एनर्जी ब्लास्ट निकालता है और स्टॉर्म पे अटैक करता है, लेकिन वो एनर्जी ब्लास्ट उन क्रिस्टल्स को लग जाती है और बीच के सारे क्रिस्टल्स टूट जाते हैं और बीच में गहरी खाई बन जाती है। अब एक तरफ आयरन मैन था तो दूसरी तरफ स्टॉर्म थी। तभी स्टॉर्म आयरन मैन से कहती है कि ऐसा हो सकता है कि ये क्रिस्टल्स हमें पागल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मारकर मुझे शांति मिलेगी। जिस पर आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है कि अगर ये क्रिस्टल्स तुम्हें बदल रहे हैं तो तुम्हें बाहर ही रहना चाहिए था। तभी स्टॉर्म के पीछे से एक क्रिस्टल में साइक्लोप्स दिखाई देने लगता है, जो स्टॉर्म से कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो मैं लीडर बन जाता हूँ। यह सुनते ही स्टॉर्म थंडर को समन करने लगती है। यहाँ आयरन मैन के पीछे के क्रिस्टल्स में कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वो आयरन मैन से कहता है कि तुम हार मान लो, तुमसे नहीं होगा। ये सुनकर आयरन मैन कहता है कि अब ये क्या है। ये कहते ही आयरन मैन ऊपर उड़ने लगता है और स्टॉर्म से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम कर रही हो, लेकिन मैंने इससे बड़े थंडर स्टॉर्म देखे हैं। ये सुनते ही स्टॉर्म आयरन मैन पर थंडर बरसाने लगती है और आयरन मैन के पास फॉग बना देती है, लेकिन आयरन मैन इसके लिए तैयार था और वो अपने सूट में थंडर विजन को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण आयरन मैन को स्टॉर्म नजर आती है। और तब आयरन मैन अपने एनर्जी ब्लास्ट से स्टॉर्म पर अटैक करता है, जिसके कारण स्टॉर्म नीचे गिर जाती है। तभी आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो। अब मैं तुम्हें यहाँ से हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ, वहीं पर बात करना। ये सुनते ही स्टॉर्म आयरन मैन से कहती है कि तुमने मुझे हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती की। ये कहते ही स्टॉर्म आयरन मैन के आर्क रिएक्टर पर तेज बिजली का झटका देती है, जिसके कारण आयरन मैन कमजोर पड़ जाता है और उसका हेलमेट उड़कर दूर गिर जाता है। तभी आयरन मैन स्टॉर्म से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये कर सकती हो, लेकिन तभी स्टॉर्म टोनी को एक जोरदार किक मारती है और उसे नीचे गिराती है और कहती है ये मूव मुझे टचलन ने सिखाया था। तभी स्टॉर्म टोनी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब मैं जो मूव करने वाली हूँ ये मुझे डोरा मिलेंजे ने सिखाया था। लेकिन तभी आयरन मैन अपने आर्मर में से एक छोटा सा बॉम्ब निकालता है और ऊपर केव पे मारता है और उस केव को बंद कर देता है और कहता है कि अब तुम इस केव में मेरे साथ हमेशा के लिए फंस गई हो। लेकिन तभी उस ब्लास्ट के कारण वो सारे क्रिस्टल्स टूट जाते हैं और उसके कारण आयरन मैन और स्टॉर्म नीचे गिर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम आयरन मैन को देखते हैं, जिसे होश आता है और वो देखता है कि वो सब कुछ टूट चुका है। तभी ये देखकर आयरन मैन खुद से कहता है कि मैं जैसा पहले केव में फंसा था वैसे ही आज फंसा हूँ और अब मुझे फिर से आर्मर बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी टोनी को किसी की आवाज आती है, जो टोनी से कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गए। तभी टोनी देखता है कि वहां पर येंसेन आ चुका था। तभी टोनी येंसेन को देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे, काफी अरसा हुआ तुमसे मिलके। जिस पर येंसेन टोनी से कहता है कि अरसा नहीं मिस्टर स्टार्क, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, ये मेरी बेवकूफी थी जो मैंने तुम्हें सिखाया इन सूट्स को बनाने में। जिस पर टोनी येंसेन से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमने ही तो मेरी मदद की थी इन सूट्स को बनाकर भागने में। जिस पर येंसेन टोनी से कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। जिस पर टोनी येंसेन से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे कारण ही बदल गया हूँ। लेकिन तब येंसेन कहता है कि मेरी फैमिली थी और मैं तुम्हारे कारण ही मुझसे नहीं मिल पाया। ये सुनते ही टोनी येंसेन से कहता है मुझे माफ करना और तब टोनी अपने एनर्जी ब्लास्ट से येंसेन पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर येंसेन था ही नहीं बल्कि स्टॉर्म थी, जो उस एनर्जी ब्लास्ट से पीछे गिर जाती है। तभी स्टॉर्म फिर से खड़ी हो जाती है और तब उसे दिखाई देने लगता है कि वहां पर मास्टर फारूक है, जो स्टॉर्म से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चेताने की कि तुम जितना दिखती हो उससे बेटर हो, तुम्हें ऐसा मत रहना चाहिए क्योंकि तुम अनाथ थी और मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला था और मैंने ही तुम्हें मकसद, घर और खाना दिया था, लेकिन तुम ये सब कुछ छोड़कर तारों की गॉडेस बनना चाहती हो। जिस पर स्टॉर्म कहने लगती है, लेकिन तभी मास्टर फारूक उसे रोकता है और कहता है कि आज तुमने जो किया है मैं उसे तुम्हारे दिमाग से निकाल दूंगा। ये सुनते ही स्टॉर्म को गुस्सा आता है और वो मास्टर को लात मारती है, जो असल में वहां था ही नहीं बल्कि उसकी जगह पर आयरन मैन था, जिसको स्टॉर्म की लात पड़ गई थी। अब हम देखते हैं कि स्टॉर्म को फारूक दिखाई दे रहा है तो वही स्टार्क को येंसेन, और ऐसे ही दोनों के दिमाग खराब किए जा रहे हैं। तभी आयरन मैन को वहां पर हेलकैट और हैप्पी दिखाई देने लगते हैं, जो उसे परेशान करने लगते हैं। ये देखकर टोनी को गुस्सा आता है और वो सब पे अटैक करता है, लेकिन वहां पर स्टॉर्म के अलावा और कोई था ही नहीं, इसलिए वो अटैक स्टॉर्म पर होते हैं और स्टॉर्म नीचे गिर जाती है। तभी टोनी देखता है कि वे सब लोग गायब हो चुके थे और तब टोनी देखता है कि वहां पर स्टॉर्म गिरी हुई थी। तभी टोनी स्टॉर्म से कहता है स्टॉर्म तुम अब तक गई थी, चलो कोई ना,
जैसे हो वैसे ही रहो, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। लेकिन तभी स्टॉर्म फिर से खड़ी होने लगती है और वो अगले ही पल अपने डंडा से ऊपर बड़ा सा छेद करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ लाचार हूँ? नहीं, मैं गॉडेस हूँ। तभी ये देखकर टोनी फिर से स्टॉर्म पे अटैक करता है, लेकिन तभी स्टॉर्म आयरन मैन को तेज बिजली का झटका देती है जिसके कारण टोनी बेहोश हो जाता है। तभी स्टॉर्म टोनी को उस गुफा के बाहर लाती है और जमीन पर रखती है और तब वे दोनों होश में आ जाते हैं। तभी स्टॉर्म ऊपर आसमान में देखती है और कहती है कि ये सब आखिर क्यों था, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? लेकिन तभी आयरन मैन को होश आने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर अचानक से एक पोर्टल खुल चुका था जो स्टॉर्म को अंदर खींचता है। तभी टोनी स्टॉर्म से कहता है कि कहाँ जा रहे हो, जिस पर स्टॉर्म टोनी से कहती है कि यहाँ कुछ है जो मुझे खींच रहा है। और तब स्टॉर्म उस पोर्टल में खींची चली जाती है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो जेसिका जोन्स के ऑफिस में आता है। तभी स्पाइडरमैन जेसिका से कहता है कि हमारा सामना इस बार मैजिक से हुआ है और देखा जाए तो हमारी पहचान में बहुत सारे मैजिशियंस हैं, जैसे कि एन्चेंट्रेस, क्लियर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी और भी कई सारे। तो हम पता कैसे कर सकते हैं? लेकिन तभी जेसिका स्पाइडरमैन से कहती है कि अभी अभी एक आदमी ने मेक्सिको से न्यूज डाली है कि आयरन मैन और स्टॉर्म एक दूसरे से लड़ रहे थे और फिर स्टॉर्म गायब हो गई। ये सुनते ही आयरन मैन कहता है कि ये तो ठीक मेरी और वुल्वरिन की फाइट की तरह है। तभी जेसिका स्पाइडरमैन से कहती है कि ये जो कुछ भी है हमें ढूंढ निकालना होगा और उसके लिए हमें एक सॉर्सरर की मदद लगेगी। ये कहते ही वे दोनों क्लियर स्ट्रेंज के पास आते हैं जो डार्क डिमेंशन की सॉर्सरर है। तभी क्लिया इन दोनों की बातें सुनकर बहुत सी किताबें निकालती है और देखने लगती है और कहती है कि ये सब जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, उस समय जब केओस का राज था। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है और अब इसके आगे की कहानी हमें कॉन्टेस्ट ऑफ केओस के पार्ट 3 में पता चलेगी, जहां हम गोस्ट राइडर वर्सेस ह्यूमन टॉर्च को देखेंगे।